हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, मैंने 18 केजी से ज़्यादा वेट लॉस किया है और अभी भी मेरी वेट लॉस जर्नी चल ही रही है। और उस ट्रांसफॉर्मेशन की शॉर्ट्स मैंने यूट्यूब पे अपलोड की थी और उस शॉर्ट्स पे इतने सारे कमेंट्स आए कि दीदी आपकी डाइट क्या है, आपकी डाइट शेयर करो, आप कौन से टाइम खाना खाते हो, कौन से टाइम ब्रेकफास्ट करते हो। तो आज मैं वही शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। मेरी बजट फ्रेंडली, रियल और सिंपल डाइट है जो कि घर के सिंपल खाने से मैंने फॉलो की थी और बिना किसी महंगे और फैंसी सप्लीमेंट के। मेरी डाइट मेरे वेट और हाइट के अकॉर्डिंग है। मेरी डाइट अराउंड 1100 to 1300 कैलोरीज पर डे होती है। तो अगर आप सबको भी ये डाइट फॉलो करनी है तो आप अपने वेट और हाइट के अकॉर्डिंग इसको ऊपर या नीचे कर सकते हैं। अगर मेरा वेट अराउंड अभी 53 के पास है, तो अगर आपका वेट 53 से ज़्यादा है, 60-70, तो आपको ज़्यादा कैलोरी लेनी पड़ेगी, 1400-1600, वो आप खुद अपने डिसाइड करना। ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना आप, क्योंकि लास्ट में मैं ऐसी सीक्रेट ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जिससे आपका वेट कभी स्टक होगा ही नहीं और आप जितना चाहो वेट लॉस कर पाओगे। क्योंकि जब भी हम वेट लॉस जर्नी में होते हैं तब कुछ किलोस लूज करने के बाद हमारा वेट स्टक हो जाता है और वो कुछ भी करने से कम नहीं होता। चलिए चलते हैं मेरी डाइट पे। मेरी सुबह बहुत ही सिंपल होती है। मैं सुबह उठते ही 2 गिलास पानी पीती हूँ, वो भी रूम टेम्परेचर पे होता है। सुबह उठते ही पानी पीने से बॉडी डिटॉक्स होती है और मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। उसके बाद मैं 8 बजे मॉर्निंग में सिंपल चाय पीती हूँ। चाय में लो फैट मिल्क होता है प्लस थोड़ी सी शुगर होती है। लो फैट मिल्क में कैल्शियम एंड प्रोटीन होता है जो हमारे हेयर एंड बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। चाय में थोड़ा सा कैफीन होता है जो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और हमारी सुबह को फ्रेश रखता है। चाय के 1 घंटे बाद 9 बजे मैं फैट कटर ड्रिंक पीती हूँ। ये मेरा सीक्रेट ड्रिंक है जिसमें गूंद कतीरा, चिया सीड एंड नींबू होता है। चिया सीड में फाइबर एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारे डाइजेशन को स्लो रखते हैं और हमारा पेट लंबे समय तक फुल रखते हैं। गूंद कतीरा हमारी बॉडी को नेचुरली कूल रखता है, इसलिए ये समर्स के लिए बेस्ट ड्रिंक है एंड हमारे गट को भी हाइड्रेट रखता है। लेमन में विटामिन सी होता है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखता है, इसलिए ये फैट कटर ड्रिंक है क्योंकि ये वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छी है। फिर आते हैं हम अपने ब्रेकफास्ट पे। ब्रेकफास्ट मैं कभी स्किप नहीं करती क्योंकि ब्रेकफास्ट हमारे दिन का सबसे इम्पोर्टेंट मील होता है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। मेरे कुछ ब्रेकफास्ट ऑप्शंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और साथ साथ में मैं उसके बेनिफिट्स भी बताऊंगी ताकि आपको पता चले कि वो वेट लॉस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन में है चना चाट एंड मूंग चाट। चने में होते हैं आयरन, प्रोटीन एंड फाइबर जो हमारे मसल रिकवरी एंड डाइजेशन के लिए अच्छे होते हैं। मूंग में विटामिन बी, प्लांट बेस्ड प्रोटीन एंड एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं। तो दिन की शुरुआत करने के लिए बेस्ट ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। इसमें आप डाल सकते हो टमाटो, प्याज, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट एंड नींबू जो फिर से मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा होता है। सेकेंड ऑप्शन मूंग दाल पनीर चीला। मूंग दाल से हमें स्लो कार्ब एंड प्रोटीन मिलता है एंड पनीर से हमें मिलते हैं कैल्शियम एंड एक्स्ट्रा प्रोटीन। इसमें भी आप अपने मन से अलग अलग सब्जी ऐड कर सकते हो, प्याज भी ऐड कर सकते हो और इंडियन स्पाइसेस तो ऐड करने ही है। साथ में दही भी ले सकते हो प्रोबायोटिक्स के लिए। ये कॉम्बो मूंग दाल एंड पनीर का वेट लॉस के लिए बेस्ट होता है क्योंकि ये हमारी शुगर क्रेविंग्स को कम करता है। सोया चंक्स में आइसोफ्लेवोन्स होता है जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखता है एंड फैट लॉस में मदद करता है। फोर्थ ऑप्शन है फ्राइड राइस एंड पनीर विथ ब्लैक चना, जिसमें राइस कम होते हैं एंड पनीर एंड ब्लैक चना ज्यादा होता है। राइस से हमें कार्ब्स मिलते हैं, पनीर एंड चना से हमें प्रोटीन एंड फाइबर मिलते हैं। इस मील में बैलेंस पोर्शन से एनर्जी मिलती है विथ लो कार्ब्स। फर्स्ट के आसपास में नट्स भी लेती हूँ मैं। नट्स में वॉलनट, पिस्ताशियो एंड आलमंड्स होते हैं जिससे हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, गुड फैट मिलते हैं जो हमारे बैलेंस मील के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसका पोर्शन कंट्रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि नट्स में बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है। तो एक गुड फैट का सोर्स है जो हमारे हेयर एंड स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है।
फिर उसके थोड़ी देर बाद मैं सीजनल फ्रूट्स लेती हूँ। सीजनल फ्रूट्स में मस्क मेलन, वाटरमेलन, ऑरेंज एंड ग्रेप्स लेती हूँ। वाटरमेलन एंड मस्क मेलन में वाटर कंटेंट हाई होता है, जिससे हमारी बॉडी हाइड्रेट रहती है एंड डिटॉक्स होती है। ऑरेंज में विटामिन सी होता है, जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है और हमें ग्लोइंग स्किन देता है। फिर आते हैं हम हमारे लंच पे। मेरा लंच सिंपल पोर्शन कंट्रोल होता है। मेरे लंच में 1 या 1.5 रोटी होती है। रोटी से हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब एंड फाइबर मिलते हैं। रोटी के साथ सीजनल कोई भी सब्जी होती है, या फिर चने की सब्जी भी होती है, वाइट चना, ब्राउन चना, किडनी बीन्स, ये भी सब्जी होती है, और ग्रीन वेजिटेबल्स भी होती है, जिससे हमें विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स मिलते हैं। और उसके साथ मैं छाछ या दही लेती हूँ। छाछ और दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो मेरे गट हेल्थ को अच्छा रखते हैं, जिससे मेरा डाइजेशन स्ट्रांग होता है। अगर मैं मैंगो ले रही हूँ लंच में, तो दही और छाछ को अवॉइड कर देती हूँ। और अगर मैं राइस ले रही हूँ लंच में, तो रोटी का पोर्शन कम कर देती हूँ 1.5 से 1, क्योंकि पोर्शन कंट्रोल वेट लॉस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन लंच के बाद सीधा इवनिंग में मैं 1 कप चाय लेती हूँ, वो भी लो फैट मिल्क और कम चीनी के साथ, जिसमें मैं इलायची भी डालती हूँ और ब्लैक पेपर भी डालती हूँ। चाय के साथ मैं बिस्किट और नमकीन नहीं लेती हूँ, क्योंकि वो अनहेल्दी स्नैक है और उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है। एंड लास्ट में डिनर मेरा बहुत ज़्यादा ही सिंपल और लाइट होता है, और मैं डिनर और सोने के बीच कम से कम 3 घंटे का गैप रखती हूँ, ताकि बॉडी फूड को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए। डिनर ऑप्शंस बहुत ही कम और सिंपल है। डिनर में मैं कभी कभी 1 कटोरी दाल प्लस छाछ लेती हूँ। वही दाल में प्रोटीन मिल जाता है और छाछ में प्रोबायोटिक्स होते हैं। लाइट एंड सिंपल। सेकेंड ऑप्शन में दलिया और दाल होता है, और उसके साथ छाछ होती है। दाल और दलिया को हम साथ में बनाते हैं। दाल होती है ग्रीन, और हाफ दलिया होगा, हाफ दाल होगी, जिससे हमें सिंपल कार्ब्स भी मिल जाएंगे, प्रोटीन और विटामिन भी मिल जाएंगे। और कभी कभी मैं पापड़ के साथ टमाटो भी खा लेती हूँ, वो भी बहुत लाइट होता है, उसमें भी बहुत कम कैलोरी होती है, वो भी डिनर ऑप्शन के लिए बेस्ट है। और बहुत लोगों का क्वेश्चन आया था कि इतना सा कम खा के आपको रात को भूख नहीं लगती? तो हाँ, लगती है, क्योंकि वेट लॉस के लिए रात को थोड़ा सा भूखा सोना जरूरी है। मैंने कुछ फूड डिशेस अपनी वेट लॉस जर्नी में बिल्कुल अवॉइड किए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पोहा और उपमा, क्योंकि पोहा और उपमा में बहुत ज़्यादा तेल होता है। लगता में लाइट है, बट पोहा बनाने में बहुत ज़्यादा तेल का यूज़ करना पड़ता है। उपमे में भी जब हम सूजी को सेकते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा तेल यूज़ होता है, तो ऑयल ज़्यादा होती है, तो ऑटोमेटिक कैलोरीज ज़्यादा हो जाती है। इसलिए पोहा और उपमा को मैं अवॉइड करती हूँ। और हाँ, कभी कभी चलता है, जैसे कि थोड़ा पोर्शन कंट्रोल में हमने ले लिया, उसके साथ हम पनीर ले लेते हैं, या फिर टोफू अगर खाते हो वो ले लो, या फिर ब्लैक चना ले लो, तो ले सकते हो आप। और मैंने हैवी करीज लाइक पालक पनीर, शाही पनीर एंड अदर जो भी सब्जी होती है जिसमें हैवी क्रीम्स आती हैं, वो भी पूरी तरह से अवॉइड किए। मैंने बस मोस्टली 1 या 2 बार ही ये सब्जियां खाई होगी, क्योंकि मैं इनको पूरी तरह से अवॉइड करना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है और हमें पता भी नहीं चलता। और नेक्स्ट डे 1 किलो वेट बढ़ जाता है हमारा। वाटर वेट होता है, बट फिर भी बढ़ेगा तो सही। रात में मैं हैवी खाना नहीं लेती हूँ, क्योंकि उससे डाइजेशन स्लो हो जाता है और मेरा वेट स्टक हो जाता है और नेक्स्ट डे बढ़ जाता है। और मेरी बिगेस्ट सीक्रेट ट्रिक, ज़िगज़ैग डाइट। यस, ज़िगज़ैग डाइट क्या होती है? मैं अपने कैलोरी इंटेक को 2-2 दिनों में चेंज करती रहती हूँ। कैसे? क्योंकि मैं कैलोरी डेफिशिएंट डाइट में हूँ और मैं अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से कम लेती हूँ, इसलिए मुझे ज़िगज़ैग डाइट फॉलो करनी पड़ती है। अब ज़िगज़ैग डाइट में क्या होता है? एग्जाम्पल, अगर मैं मंडे और ट्यूसडे को 1200 कैलोरीज लूँगी, तो वेडनेसडे एंड थर्सडे को मैं 1100 कैलोरी लूँगी, और फ्राइडे एंड सैटरडे को मैं 1150 कैलोरी लूँगी, फिर मैं एक दिन 1300 कैलोरी लूँगी। इससे क्या होता है? मेरा वेट स्टक नहीं होता है, क्योंकि हम जब कैलोरी डेफिशिएंट डाइट में होते हैं, लगातार हम एक ही कैलोरी रोज लेते हैं, उससे हमारा वेट स्टक हो जाता है। क्यों?
क्योंकि माइंड को ये सिग्नल मिलता है कि इसके पास इतनी ही कैलोरी है देने के लिए। उससे क्या होता है कि माइंड बॉडी को ये सिग्नल भेजता है कि तेरे को इतनी ही कैलोरी में पूरा दिन चलाना है। इससे फिर हमारा वेट लॉस नहीं हो पाता और वेट स्टक हो जाता है। जिगजैग डाइट से बॉडी अडेप्ट होती नहीं है, जिससे मेटाबॉलिज्म हाई रहता है, उससे हमारा वेट लॉस इजीली हो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, कमेंट में ज़रूर लिखना अगर तुमको भी जिगजैग डाइट पे कंप्लीट वीडियो चाहिए तो मैं वो भी बना दूंगी ना, जिगजैग डाइट वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसे रियल सिंपल डाइट हैक्स लाती रहूंगी जिससे आपकी वेट लॉस जर्नी बहुत ही ईजी हो जाएगी, शॉर्ट एंड लॉन्ग वीडियो में। और याद रखना, अपनी जर्नी को किसी और की जर्नी के साथ बिल्कुल कंपेयर मत करना, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी के मेटाबॉलिज्म अलग होता है, हेल्थ अलग होती है, उसी के अकॉर्डिंग उनका वेट लॉस होता है, मेरी और आपकी, हर किसी की। इसलिए अपनी बॉडी की सुनो, स्मार्ट एडजस्टमेंट करना और अपना बेस्ट वर्जन बनना। और मैं यही हूँ आपके साथ। थैंक यू। राधा राधा। बाय।